10 मिनट में आ जाए वैसी सफलता को सफलता नहीं कहते, क्योंकि सफलता वक्त मांगती है मेरे दोस्त। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और की हाल चाल। तो यारो, कैसे हैं आप सब बढ़िया, चकाचक। तो स्वागत करता हूं आपका ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 में क्या डिफरेंस है। वैसे हमने एंड्रॉयड 11 पर अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसमें आप एंड्रॉयड 11 के कुछ हाइलाइट्स और न्यू फीचर्स देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए जनरेटर को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा वीडियो की ओर, गुरु जी के आशीर्वाद के साथ टेकी चला में। पहले हम बताते हैं एंड्रॉयड 10 के कुछ फीचर्स। सबसे पहले डार्क थीम की बात करें तो यहाँ वाइट डार्क थीम आता है, जिससे आंखों पर जोर कम पड़ता है और साथ ही साथ बैटरी लाइफ की भी बचत होती है। तो अब हम आते हैं प्राइवेसी की ओर। तो प्राइवेसी कंट्रोल में नए फीचर्स लाकर यूज़र डाटा को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी किस ऐप को क्या अलाउ करना है वो आपके ऊपर होगा। बैकग्राउंड ऐप रनिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं फोकस मोड की। इस फीचर में ज़्यादा तो नहीं, पर एक मेन पॉइंट आपको बता दूं कि इस फीचर्स की मदद से आप अपने नापसंदीदा ऐप को साइलेंट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनहैंस्ड नोटिफिकेशंस के बारे में। नोटिफिकेशंस को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, पहला जेंटल और दूसरा प्रायोरिटी। यह इसलिए किया गया था क्योंकि नोटिफिकेशंस कभी ओवरलोड ना करे और ना ही आपका मोबाइल लैग होने दे। साथ ही साथ बबल नोटिफिकेशंस भी लाया गया था ताकि आपको चैटिंग में कभी देरी ना हो पाए। तो अब लास्टली अब देखिए गेस्चर नेविगेशंस मोड ऑप्शंस के बारे में। यह ऑप्शंस आपको अलाउ करता है कि आप जब गेम या वीडियो देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं या नहीं। बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन को हटाकर स्वाइप बटन के ज़रिए आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये थी एंड्रॉयड 10 की कुछ झलक। चलिए फटाफट देखते हैं एंड्रॉयड 11 के न्यू फीचर्स। तो हाईलाइट को हम बुलेट के फॉर्म में देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि नोटिफिकेशन एरिया का नया डिज़ाइन आया है। मतलब जो आप मोबाइल के ऊपर से पर्दा गिराते हैं ना, उसमें कुछ चेंजेस लाया गया है और एक न्यू लुक में आपके सामने पेश किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है वॉइस कंट्रोल फीचर्स से मोबाइल कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप तुरंत उसको एडिट और शेयर कर सकते हैं। ये थे कुछ न्यू फीचर्स जो एंड्रॉयड 11 में दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं कि एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सेटिंग की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं दोनों एंड्रॉयड्स में। बात करें वाईफाई और ब्लूटूथ के सेक्शंस की, तो एंड्रॉयड 11 में दोनों सेक्शंस को अलग अलग कर दिया गया है, जबकि एंड्रॉयड 10 में हमें एक साथ दिखने को मिलता था। और वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों के रिसेंट कनेक्टेड डिवाइस भी आप एंड्रॉयड 11 में देख सकते हैं। और अगर आपका डिवाइस वाईफाई कनेक्टेड है तो आप वाईफाई के सेटिंग में डिस्कनेक्ट का ऑप्शन से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर से वाईफाई कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आपको डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन दिखता है, तो उसी तरह आपके फ़ोन में भी देखने को मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि आप हर एक ऐप की परमिशन को रिमूव नहीं कर सकते थे, लेकिन अब प्राइवेसी एंड डाटा सेव के लिए एंड्रॉयड 11 ने काफ़ी काम किया है। आप किसी भी ऐप की परमिशन जैसे स्टोरेज, डाटा, लोकेशंस एक्सेट्रा की परमिशन को रिमूव कर पाएंगे, जो एंड्रॉयड 10 में नहीं दिया गया था। एंड्रॉयड 11 में हर सेटिंग के अंदर विजुअल काफ़ी दिया गया है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओ। वहीं बात करें एक्सेसिबिलिटी के मैग्निफिकेशंस की, तो हमें जूम के लिए बटन अवेलेबल कर दिया गया है एंड्रॉयड 11 में। अलग से बटन नहीं दिया गया है, लेकिन आपके जो फ़ोन में वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है, उसी की मदद से आप जूम करके चीज़ों को अच्छी तरह देख पाएंगे, जो सिर्फ एंड्रॉयड 11 में अवेलेबल है। पहले हम एंड्रॉयड 10 में जूम करने के लिए 2 फिंगर का सहारा लेते थे, लेकिन अब हम काफ़ी आसानी से वॉल्यूम बटन को दबाकर जूम कर सकते हैं। अब एक्सेसिबिलिटी में आ गए हैं तो डेवलपर ऑप्शन में घुस ही जाते हैं। अब घुस गए हैं तो बता देते हैं कि हमने पहले USB डीबगिंग देखा था।
अब आपके लिए आ गया है वायरलेस डीबगिंग, जिसे आप एंड्रॉयड 11 में देख सकते हैं। अगर आपको डीबगिंग का मतलब समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि डीबगिंग का मतलब होता है सिंपल भाषा में यही कि जब आप मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो उसी को डीबगिंग कहा जाता है। और जब आप इसे वाईफाई की मदद से जोड़ देंगे तो मोबाइल के इंटरनेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप रिफ्रेश रेट देख सकते हैं जो बस एंड्रॉयड 11 में मौजूद है। गेम खेलते समय भी आप स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को देख सकते हैं और ये ऑप्शन डिस्प्ले सेक्शंस में मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं बैटरी सेक्शंस की, तो बैटरी कंजप्शंस में काफ़ी बदलाव दिया गया है। बैटरी ड्रेन बहुत मिनिमम हो गया है क्योंकि इस वर्जन बोले तो एंड्रॉयड 11 में ऐप बैकग्राउंड रनिंग स्ट्रिक्ट हो गया है। अब आते हैं यूथ पॉपुलर ऐप की तरफ, मतलब हमारा जाना माना चाहता ऐप व्हाट्सएप। तो जिस तरह आप फेसबुक मैसेंजर बबल हेड की तरह यूज़ कर पा रहे थे उसी तरह आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी यूज़ कर पाएंगे। हालांकि फेसबुक में सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस बबल हेड होते थे, पर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जहाँ आप ऑप्शनली कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो बबल चैट के लिए। और अगर आप बबल चैट हेड नहीं रखना चाहते हो तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। तो ये थी कुछ हाइलाइट्स और कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको बता दी। कोरोना काल में खा पी के रहिए टाइट और जाते जाते जल्दी से कर दीजिए एक लाइक। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह आपके लिए न्यू वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।